Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. छठे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और यूपी सहित देश में चुनाव अब अपने आखिरी चरण में है। लेकिन एक सीट को लेकर काफी चर्चा है। वो सीट है डुमरियागंज। इस सीट को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी काफी एक्टिव रही है। चुनाव के बाद वोटिंग ट्रेंड जानने के लिए जब यूपी तक ने ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों से बात की तो उनका विश्लेषण चौंकाने वाला था। यूपी तक ने जब वहां के पत्रकारों से वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। पत्रकार अरविंद झा की माने तो डुमरियागंज सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी को लेकर कई अहम बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से आजाद समाज पार्टी का वर्चस्व डुमरियागंज सीट पर काफी बढ़ा है। इसका एक कारण है चौधरी अमर सिंह का होना। चौधरी अमर सिंह कुर्मी बिरादरी से आते हैं और विधायक भी रह चुके हैं। बहरहाल उनकी पकड़ भी इलाके में अच्छी है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी में उनका कद भी राष्ट्रीय सचिव का है। इस वजह से भी वो काफी मेहनत करते आए हैं। वही बात चंद्रशेखर आजाद की करें तो डुमरियागंज सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद खुद काफी एक्टिव रहे हैं। इतना ही नहीं, वो डुमरियागंज में काफी दिन रहकर लोगों से लगातार संपर्क करते रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि दलित युवा वोटरों में उनकी पैठ अच्छी बन गई और बसपा के मुकाबले आजाद समाज पार्टी काफी मजबूती से बढ़ती दिखाई दे रही है। माहौल बिल्कुल, मतदाता जो है उसका रुझान लेना बहुत कठिन काम हो गया नील जी इस समय। कई बूथों पे जाके कुरेदा गया कि किसकी हवा चल रही क्या है, लेकिन जिसको वोट करना है मतदाता जो लाइन में खड़ा हुआ वो बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अपने सूत्रों से अगर हम लोगों का सूत्र होता है उस सूत्रों के अनुसार जो पता लगाया गया है तो लड़ाई यहाँ पे कांटे की है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। बसपा और आज़ाद समाज पार्टी, मुझे जो लग रहा है, मैंने रीड किया है कि बसपा से भी मजबूत आज़ाद समाज पार्टी यहाँ उभर के आई है। तो क्या होगा ये 4 तारीख को ही बताया जा सकता है। बड़ा जटिल हो गया। क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी अचानक उसके बढ़ने के पीछे क्या कारण आपको? उसके पीछे का कारण यह है कि चौधरी अमर सिंह यहाँ कुर्मी बिरादरी के हैं और सोहरतगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं। आज़ाद समाज पार्टी में उनका राष्ट्रीय सचिव का पद भी है और चंद्रशेखर आज़ाद का कई दिनों तक यहाँ पे प्रवास रहा है ज़िले में और उन्होंने काफ़ी कैंपेन की है। और जो एक यूथ है, दलित समुदाय में जो यूथ है वो फॉलोवर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ा है। ये कारण है और कुछ कुर्मी बिरादरी का वोट भी खिसकता हुआ नज़र आया। मुझे लगता है जातिवाद कितना हावी रहा? जातिवाद हावी है, जबकि हावी होना चाहिए विकास के मुद्दों पे। पिछले 15 सालों के चुनाव पे आप अगर देखिए तो काफ़ी बड़े काम हुए हैं, लेकिन गाँवों में भी अभी कुछ ऐसे काम छूट गए होंगे। आपको भी खबर आई होगी कि कुछ गाँव में वोट का बाइकाट हुआ, कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं आग लगने पे समय से फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पा रही है। तो ये सब भी मुद्दा रहा है आज। पत्रकार अरविंद झा की माने तो इस चुनाव में भी विकास पर जातिवाद भारी पड़ता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि विकास पिछले कुछ सालों में तो हुआ, लेकिन गांव के लोकल मुद्दे जैसे सड़क, फायर ब्रिगेड जैसे मुद्दे भी इस बार काफी अहम दिखे। कई जगहों पर तो लोगों ने सड़कों के लिए मतदान तक का बॉयकॉट कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार डुमरियागंज के वोटर डिसाइड करके आए थे कि आखिर वोट किसे देना है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद अपने लिए एक सीट चाहते थे। चंद्रशेखर चाहते थे कि उन्हें नगीना सीट मिल जाए और अखिलेश की पार्टी उनका समर्थन करे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बात बनी नहीं और आखिर चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। डुमरियागंज से अनिल तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।